dear viewers, I am your host Shraddha Singh, and today we going to discuss on preventing action of the police, which means अगर कोई केस हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो उसको क्राइम को रोकने के लिए जो पुलिस एक्शन लेती है उसके अगेंस्ट क्राइम के, वो किस तरह से लेती है, क्या क्या उसके अथॉरिटीज़ हैं पुलिस के, वो आज हम डिस्कशन करेंगे विद एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार सिंह। एंड इसके जो हमारा आज का टॉपिक है प्रिवेंटिंग एक्शन ऑफ द पुलिस, इसके अंडर जो सेक्शंस आते हैं वो 149 टू 153 में है। तो सर बताइए ये जो सेक्शन है इसमें क्या है? 149 में जी पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध, कहीं अपराध हो रहा हो तो वो हस्तक्षेप कर सकती है। अच्छा ये धारा 49 में उसे अधिकार दिया गया है जी। और उसको निवारण के लिए उसको जितनी सामर्थ्य की जरूरत है उसका वो प्रयोग कर सकती अच्छा, है। ये है धारा 49 का ब्रीफ है ना। मतलब 149 का 149 जी। में 149 में पुलिस CRPC में पुलिस को ये अधिकार दिए गए हैं कि अगर कहीं पता चलता है उसको कि संज्ञेय अपराध होने की संभावना है तो वो उसमें दखल देगी और इस सामर्थ्य के साथ दखल देगी कि उस अपराध को रोका जा सके। अच्छा क्लियर? हाँ, मतलब कोई सिचुएशन अगर पता लगता है क्राइम होने वाला मतलब है, कितनी ताकत की जरूरत हाँ, है डाउट वो हो उस गया। हिसाब से फोर्स का प्रयोग कर सकती है ना। अच्छा, घटा बढ़ा अच्छा। सकती है ज़्यादा सामर्थ्य के साथ अच्छा। मतलब एक के बाद 2, 10, 5 जितने उसमें ताकत की जरूरत है उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर लोग बड़ा इकट्ठा क्राइम होकर। होने की जी, पता जी, अगर चलती है, पुलिस को संभावना है, डाउट होता है तो पुलिस पूरी शक्ति का फोर्स प्रयोग के कर साथ सकती है, उसके लगेगी। ऊपर कोई उंगली जी। नहीं उठा सकता। अच्छा नंबर 1 ये उसका अधिकार है। जी। नंबर 2 धारा 150 150 में अगर पुलिस अधिकारी को ये सूचना मिलती है, परिकल्पना भी होती है कि हाँ कहीं कोई संज्ञेय अपराध होने की संभावना है, जी। तो पुलिस का पहला काम है उस अधिकारी का कि अपने जो जिसके वो सबॉर्डिनेट है, जिस अधिकारी के, उसको पहले सूचना दे अच्छा। कि यहाँ ये संभावना है, ऐसी कोई संभावना है कि संज्ञेय अपराध हो सकता है। इसके साथ ही वो जो अफसर वहाँ ड्यूटी पे हो, कर्तव्य पे हो, जिसको जो ड्यूटी कर रहा हो उसको सूचित करेगा कि इस अपराध को रोकना है। अच्छा ठीक है। ये 150 की मंशा है जो CRPC में दी गई व्यवस्था। उसके अनुसार जब भी ऐसी सूचना होगी कि किसी क्षेत्र में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जहाँ थाना प्रभारी को या जो भी अधिकारी है उसको अगर ऐसी सूचना मिलती है कि हमारे क्षेत्र में गंभीर अपराध होने की संभावना है, तो सबसे पहले वो अपने अफसर को, पुलिस अधिकारी को, जो जिसके वो सबॉर्डिनेट है, उसको सूचित करेगा। उसके साथ ही उस अधिकारी को सूचित करेगा जो वर्किंग ऑर्डर में है, जो ड्यूटी पर है, कि ये अपराध होने की संभावना है, इसका तत्काल निवारण जरूरी है। वो उस पर कार्रवाई करेगा, आदेश देगा उसको। हाँ, और ये चीज चाहे एक किसी सिटी के अंदर किसी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हर पुलिस अफसर कर सकता है। अच्छा, मतलब अगर वो बाहर का है, किसी और शहर का, किसी और शहर में होने वाली, वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कर सकता है। ये होगी धारा 150 है ना, 150 CRPC, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसका हिंदी संस्करण। अब उसके बाद आता है धारा 151। 151 में अगर पुलिस को लगता है कि बिना गिरफ्तारी किए कोई संज्ञेय अपराध रोका नहीं जा सकता है ना, तो ऐसी स्थिति में पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना किसी वारंट के किसी भी पक्ष को गिरफ्तार कर सकती, किसी भी आदमी को गिरफ्तारी कर सकती है, जिससे संज्ञेय अपराध रोका जा सके। जब उसको ये पक्का विश्वास हो जाए कि अब इस अपराध को रोकने का एक ही तरीका है कि गिरफ्तार कर लिया जाए पार्टियों, तो गिरफ्तारी कर सकते। ये धारा 151 को में पुलिस को अधिकार है। ये प्रिमिटिव एक्शन ये पुलिस के लिए है, निवारक अधिकार है संभावना पर कि अपराध को रोका किस हद तक जाए। अच्छा। समाज में जो ये संभावना अपराध की बढ़ती है उसको घटाने के लिए, उसको कम से कम कर दिया जाए, ये अधिकार पुलिस को हमारे कानून में दिया गया है। कहना है कि कोई अगर पुलिस को डाउट होता है कि इस आदमी के थ्रू कोई बड़ा क्राइम होने वाला है, तो डाउट के बेस पे उससे अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। अरेस्ट वारंट। ठीक है। ये हो गया धारा 151। अब उसके बाद 152 है। ऐसी जगहों पर पुलिस बिना किसी आदेश के कार्रवाई करने की स्थिति में है।
अच्छा। है ना, उसको विशेषाधिकार हैं अपनी तरह से दिया गया है। अब 152 में अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो, है ना, अस्थाई का मतलब जमीन जायदाद से मतलब है, हाँ। और अस्थाई संपत्ति जो ऐसी संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अलग चीज़ है, जैसे गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा कुछ भी है, तो मूवेबल संपत्ति वो अलग है। अगर उसके बारे में, किसी सार्वजनिक संपत्ति के बारे में पुलिस को ये सूचना मिलती है कि उसको क्षत पहुंचाई जा रही है या क्षत पहुंच सकती है, तो पुलिस उस पर बिना किसी आदेश के कार्रवाई करेगी। ठीक है। इसके अलावा तमाम चिन्ह, सैनिक सेना का चिन्ह होता है, फॉरेस्ट का चिन्ह होता है, जो सार्वजनिक चिन्ह है उसको कोई बिगाड़ता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, परिवहन के चिन्ह है, इनको अगर किसी को, अगर सार्वजनिक चीज को कहीं कोई पुलिस जी कोई व्यक्तिगत आदमी उसको नुकसान पहुंचाता है तो पुलिस उसमें निवारक शक्ति उसको होती है, बिना किसी आदेश के उसको रोक सकती है। अच्छा। ठीक है। और धारा 153 है, उसमें जहाँ भी पुलिस को ये पता चले कि तौल नाप में कहीं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो घटिया है ना, जो इंस्ट्रूमेंट गलत है, जिससे गलत कमतौल चटोली हो रही है जी, हाँ, ये नाप तौल वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है और नाप तौल में कोई गलत प्रयोग किया जा रहा उन इंस्ट्रूमेंट का, तो पुलिस बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के घर में घुस सकती है और उसको सीज कर सकती है। शर्त यह है कि अगर सीज करती है तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, सूचना तुरंत देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने धारा एक जो 151 में गिरफ्तारी की बात कही थी, उसमें उपधारा ये है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है, अर्जेंट गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है, तो उसको 24 आवर में किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित करना पड़ता है। सर जैसे 151 में आपने बताया सेक्शन में कि अगर पुलिस को किसी पर्सन पे डाउट होता है कि इसके थ्रू कोई क्राइम होने वाला है, तो डाउट के बेस पे विदाउट एनी अरेस्ट वारंट वो उसे अरेस्ट कर सकती है। बट अगर पुलिस को थोड़ा गलत डाउट हो जाए किसी इनोसेंट पर्सन पे और वो उसे अरेस्ट कर ले, तो फिर इसमें क्या होगा? तो वो पूछताछ के बाद उसको पुलिस छोड़ देगी। अगर उसको लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो पुलिस अपने स्तर से छोड़ सकती है, तुरंत छोड़ देगी इन्वेस्टिगेशन करके बाद। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी के बाद अगर प्रूव हो जाता है इनोसेंट है तो उसे छोड़ देती है। वही चीज़ अगर पुलिस किसी को इस क्लियर नहीं हो पाती है कि अपराध ये संभावना किस हद तक है, तो अगर वो मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट देती है तो मजिस्ट्रेट भी इंक्वायरी करके वही चीज़ छोड़ देता है। एंड आपने बताया 152 में लोक संपत्ति जी, सार्वजनिक संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी को कोई सार्वजनिक प्रॉपर्टी जी है। हाँ, सार्वजनिक संपत्ति है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मतलब कि वो सार्वजनिक संपत्ति है, हर किसी की है। जी जी। ये हमारा वो जो सार्वजनिक संपत्ति है, इसका मतलब उस पर सब पूरे समाज का हक है। कोई आप जगह जगह आप देख रहे हैं कि वो बने हुए पार्क बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, है ना, इनकी देखरेख करना भी जरूरी है। कोई पता चला सड़क ही तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें पुलिस को किसी आदेश की जरूरत नहीं, उसको तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, पुलिस का अधिकार है। अच्छा सर, तो इस सेक्शन से मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो अगर आजकल तो जैसा कॉमन हो रखा है कि हर किसी भी टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए, अपनी पार्टी को हाईलाइट करने के लिए लोग या स्टूडेंट्स कॉलेज के किसी भी अपनी टॉपिक पे बैठ के स्ट्राइक कर लेते हैं, तो उसमें वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर है और उस पे वो जैसे आग लगा रहे हैं या तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इसमें ये तो बहुत गलत है। ऐसे में पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी करने का अधिकार है जी। अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को क्षत पहुंचाता है तो उसको मुकदमा दर्ज करके उसके लिए जो स्पेशल लॉ है उसके तहत IPC के तहत कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए। उसमें उनको खुली छूट है और उसी के तहत पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ही तो है। अगर अराजकता फैलती है कहीं कुछ, तो पुलिस उसके संभावित IPC के सेक्शन का प्रयोग करेगी और गिरफ्तारी करेगी। अच्छा। कर सकती है जो भी उसमें दोषी है। ओके सर, थैंक यू। तो देखा हमारी आज की डिस्कशन हुई थी प्रिवेंटिंग एक्शन ऑफ द पुलिस, जिसमें हमारे सेक्शंस आते हैं 149 टू 153 एंड सेक्शन 149 में सर ने हमें बताया कि अगर कोई पुलिस जिसे डाउट हो रहा है कि इस प्लेस पे या इस जगह पे या इस पर्सन के थ्रू कोई क्राइम होने वाला है, छोटा या बड़ा जो भी क्राइम है, तो किस तरह उसके अगेंस्ट एक्शन लेके वो उसे रोकेगी पुलिस, किस तरह से वो अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें
इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए कैसे उसके अगेंस्ट खड़ी होगी पुलिस उस क्राइम को रोकने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 150। इसमें है कि अगर पुलिस को किसी भी पर्सन पे डाउट होता है कि इसके थ्रू कोई क्राइम हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले पुलिस अपने हेड ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेगी, और फिर अगर बाय चांस जिस पुलिस को डाउट हुआ है वो उस जगह पर नहीं है जिस प्लेस पे क्राइम होने वाला है, तो वो उस एरिया पे वर्किंग पुलिस जो उस टाइम होगा फिर उसे इन्फॉर्म करेगी वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 151। इसमें सर ने ये बताया हमें कि अगर पुलिस को किसी पर्सन पे डाउट होता है कि इसके थ्रू कोई क्राइम हो सकता है, तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, डायरेक्टली अरेस्ट करेगी। और अगर इंक्वायरी होती है वो पर्सन इनोसेंट है तो उसे पुलिस छोड़ भी सकती है, और अगर इंक्वायरी में वो इनोसेंट प्रूव नहीं होता है, वो क्रिमिनल या क्राइम करने वाला प्रूव होता है या क्राइम करने की वजह प्रूव होता है, तो उसे वो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट तक ले जाएगी, जो कि आगे की इंक्वायरी वहाँ पर होगी। फिर जो भी होता है रिज़ल्ट वो वहाँ पे उसके अगेंस्ट आएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 152। इसके अंदर सर ने बताया कि गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, चल या अचल। अचल मीन्स लैंड एंड ज़मीन, मैदान, और जो चल है यानी गाड़ी, पैसा, जो भी है, तो इसको अगर कोई पर्सन या कोई ग्रुप है लोगों की वो हार्म कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पुलिस कैसे उसके अगेंस्ट अपनी अथॉरिटीज़ को यूज़ करते हुए एक्शन लेगी उसे रोकने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ द सेक्शन इज़ 153। इसमें बताया सर ने कि पुलिस को अगर ये पता चलता है कि कोई शॉपकीपर है या कोई ऐसा इंसान जो कुछ बेच रहा है, अगर वो उसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें कुछ चीट कर रहा है, वो उसके थ्रू कस्टमर्स को अपने बेवकूफ़ बना रहा है, चीट कर रहा है, तो पुलिस को अगर इन्फॉर्म पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो डायरेक्टली विदाउट एनी अरेस्ट वारंट वो उस जो पर्सन वो जहाँ भी अवेलेबल होगा, चाहे वो उसका घर हो या शॉप हो, कहीं भी वो उसे अरेस्ट करेगी और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को जब्त कर लेगी, और उसके बाद जो भी इंक्वायरीज होंगी वो उसके अगेंस्ट करेगी। आगे माप तौल विभाग अलग है, हाँ, लेकिन अच्छा। तथाप पुलिस को विशेष फिर भी ये पुलिस को अथॉरिटी है करने के लिए। तो अगर आपके इस जो हमारी आज की टॉपिक थी इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इजी लैंग्वेज में अपनी टॉपिक को डिस्कस करें, ताकि जो हमारे कॉमन पर्सन्स हैं, आम व्यक्ति हैं, उन्हें हमारी इंडियन लॉ समझ में आनी चाहिए। इसीलिए हम इतनी इजी लैंग्वेज में अपने डिस्कशंस को रखते हैं। अगर कोई इसे लॉ का स्टूडेंट या लॉयर कोई सुन रहा है और उसके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई आइडिया वो सजेस्ट करना चाह रहा है, तो वो भी प्लीज़ अपने हमारे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें अपने क्वेश्चन, आइडियाज़ या सजेशन पास कर सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।